एक से ज्यादा दुनियाओं का कॉन्सेप्ट उस वक्त से माना जाता है जब इस नीली दुनिया को कायनात का महवर समझा जाता था। 16वीं सदी में ये बात रोमन कैथोलिक चर्च के अकीदे का हिस्सा था कि सूरज, चांद, सितारे, हत्ता कि कायनात में सब कुछ हमारी इस दुनिया के गिर्द चक्कर लगा रहे हैं। जो इस अकीदे से इनकार करता उसे मौत की सजा दे दी जाती थी। फिर एक अजीब वाकया हुआ। इटली के पादरी गोडानो ब्रुनो ने एक ख्वाब देखा। ये साइंस की तारीख का सबसे मशहूर ख्वाब है। ख्वाब में उसने देखा कि वो आसमान पर उड़ रहा है और वो देख रहा है कि जमीन कायनात का महवर नहीं बल्कि जमीन दूसरे सैयारों की तरह एक सैयारा है जो सूरज के गिर्द घूम रही है। जब गोडानो ने इस ख्वाब के बारे में लोगों से तज़किरा करना शुरू किया तो कैथोलिक चर्च ने गोडानो को यूं ही नहीं छोड़ा। उन्होंने उस पर जोर डालना शुरू किया कि वो अपने दावे से दस्तबरदार हो जाए, क्योंकि उस दौर में ये बात कैथोलिक चर्च की तालीमात के खिलाफ थी। उन्होंने गोडानो से कहा कि तुम्हारे इस दावे से तो यूं लगता है कि हमारी दुनिया दूसरी दुनियाओं की तरह एक आम सी दुनिया है, जबकि हम एक स्पेशल मखलूक हैं। गोडानो को अपने दावे से दस्तबरदार न होने की सूरत में 12 साल कैद में रखा गया और बिलाखिर उसे जिंदा जला दिया गया। गोडानो साइंसदान नहीं था बल्कि एक पादरी था, जिसकी वजह से वो अपनी बात को सच साबित करने के लिए कोई सबूत पेश नहीं कर सका। गोडानो को जलाए जाने के 10 साल बाद गैलीलियो ने आसमान का मुताला किया और दुनिया को बताया कि गोडानो का ख्वाब सच्चा था। हमारी दुनिया की तरह और भी दुनियाएं हैं और इनके गिर्द भी चांद घूम रहे हैं। गैलीलियो ने अपनी इस तहकीक से 1610 में जुपिटर के 4 बड़े चांद दरियाफ्त किए, जिन्हें आज भी गैलीलियन मून्स कहा जाता है। लेकिन इस कहानी का पैरेलल यूनिवर्स से क्या ताल्लुक? गोडानो ने दरअसल ख्वाब में कुछ और भी देखा था। अपने पूरे ख्वाब में गोडानो ने एक और बात भी बताई, वो ये कि मैंने इन दूसरी दुनियाओं में बहुत से हैरानकुन मखलूकात को चलते फिरते और तैरते देखा। गोडानो के ख्वाब का पहला हिस्सा तो 10 साल बाद पूरा हो गया गैलीलियो की रिसर्च से, लेकिन इसका दूसरा ख्वाब एक न एक दिन पूरा होना है। इसी तरीके से 1945 में गुमशुदा होने वाली फ्लाइट 19 के पायलट के आखिरी अल्फाज कुछ यूं थे कि सब कुछ बहुत मुख्तलिफ और अजीब है। आसमान सब्ज है, नहीं सफेद है, नहीं सब्ज है। फ्लाइट 19 के गुमशुदा जहाजों और क्रू मेंबर्स के बारे में यह ख्याल किया जाता है कि इन पर पैरेलल यूनिवर्स का दरवाजा खुल गया था। आज की जदीद साइंस भी ये दावा करती है कि मुतवाजी कायनात यानी पैरेलल यूनिवर्स एग्जिस्ट करती है, या यूं कह लें कि हमारा मिरर वर्ल्ड जहां हमारे जैसे ही इंसान जिंदगी गुजार रहे होंगे। इस बात में कितनी सच्चाई है और क्या उन पर भी अल्लाह की हिदायत उतरती है, यही सब आज की वीडियो में समझने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले पाकिस्तान के सबसे बड़े साइंटिफिक चैनल इफ टीवी को सब्सक्राइब कर लें और साथ मौजूद बेल आइकॉन पर क्लिक कर दें। दोस्तों, इस पर कई नॉवेल्स लिखे गए हैं और कई फिल्म्स बन चुकी हैं। मसलन मशहूर साइंस फिक्शन नॉवल टेक्निकल एरर, जिसमें एक साइंसदान का एक्सपेरिमेंट गलत हो जाता है और इस गलत एक्सपेरिमेंट के नतीजे में इस साइंसदान का हमशक्ल मशीन से निकलकर उसके सामने आ जाता है, यानी बिल्कुल उस जैसा नजर आने वाला उसके हूबहू एक शख्स। रॉजर ज़ेलेंस्की ने एक नॉवल लिखा था डोरवेज इन द सैंड। इसके अंदर एक शख्स को सहरा में खड़ी एक मशीन नजर आती है जो उसके खुलियों को बदल देती है और मशीन के अंदर से उसी जैसा एक शख्स निकलकर सामने आता है। इस साइंस फिक्शन नॉवल पर भला कौन यकीन करेगा? पढ़ने वाला इससे बहुत मुतासिर तो होगा, लेकिन इसे हकीकत कभी तस्लीम नहीं करेगा। आज की साइंस फिक्शन कल की हकीकत भी हो सकती है। 18वीं सदी के एक फ्रेंच साइंटिस्ट लुइस पैस्चर ने एक कॉन्सेप्ट पेश किया था जो आज की साइंस की एक फेवरेट रिसर्च बन चुकी है और इस वक्त भी इस पर काम हो रहा है। हमारी दुनिया में पाए जाने वाली मखलूकात के मॉलिक्यूल्स एक खास शक्ल में बनते हैं। इसमें अमीनो एसिड मॉलिक्यूल्स लेफ्ट साइड पर होते हैं जबकि शुगर मॉलिक्यूल्स राइट साइड पर। साइंस में इस बैलेंस को होमोकैरिलिटी कहते हैं। लुइस पैस्चर ने एक कॉन्सेप्ट पेश किया कि अगर इसकी साइड चेंज कर दें तो जिंदगी की एक नई शक्ल देखने को मिलेगी जो देखने में बिल्कुल हम जैसी होगी, लेकिन दर हकीकत वो हमारी एक मिरर इमेज होगी। साइंसदान बैक्टीरिया को इंजीनियरिंग करके इस कॉन्सेप्ट को हकीकी शक्ल देने में कामयाब भी हो चुके हैं। कुरान पाक हमें पैरेलल यूनिवर्स के बारे में क्या बताता है? सूरह शम्स में रब्बे जुल जलाल ने अपनी और जमीन यानी अर्थ के फैला दिए जाने की कसम उठाई है। तो क्या अल्लाह सिर्फ 7 बर्रे आज़मों तक फैली जमीन यानी अर्थ का जिक्र कर रहे हैं? क्या अल्लाह ने इतनी बड़ी कसम सिर्फ 7 बर्रे आज़मों तक फैले 195 मुमालिक की उठाई है? हमारी जमीन का बेशतर हिस्सा एक पथरीले एलिमेंट से बना हुआ है जिसे बेसाल्ट कहते हैं। रात के रोशन चांद पर जो काले धब्बे आपको दिखाई देते हैं, ये काले धब्बे दरअसल इसी बेसाल्ट के हैं जो चांद के वसीओ अरीज मैदानों पर फैले हुए हैं। वेनस के गहरे और जहरीले बादलों के नीचे 80% सतह इसी बेसाल्ट की है। यही बेसाल्ट मार्स पर भी पाया जाता है। अगर हम अपने सोलर सिस्टम से बाहर आ जाएं तो ऐसे बहुत से प्लैनेट या अर्थ हैं जो बिल्कुल हमारी अपनी जमीन जैसे हैं। मसलन कैलिपर 186f जो दिखने में बिल्कुल हमारे अर्थ जैसा है। इसी तरह हमारी जमीन से मिलता जुलता एक अर्थ है जो हौलनाक हद तक साइज में सूरज जितना बड़ा है और अब तक 4900 से ज्यादा ऐसी जमीनें दरियाफ्त हो चुकी हैं और उन्हें नाम भी दे दिए गए हैं।
जो इसी अर्थ यानी बेसॉल्ट की बनी हुई हैं, और मजीद 6500 से जायद ऐसे सैयारे नजर आ रहे हैं जो अर्थ की डेफिनेशन पर पूरे उतरते हैं। 1990 से लेकर अब तक हर 2 साल के बाद इनकी तादाद दुगनी होती जा रही है। अल्लाह ही बेहतर जानता है कि ये अर्थ कायनात में कहां कहां तक फैली हुई है। अब आपको अंदाजा हुआ कि अर्थ के फैला दिए जाने की कसम हकीकत में कितनी बड़ी कसम है। सूरह अंबिया की इस आयत मुबारका के मुताबिक जमीन यानी अर्थ को आसमानों से अलहदा किया गया। लेकिन यहाँ गौरतलब बात यह है कि अल्लाह ने काफिरों को मुखातिब क्यों किया, जबकि उस वक्त तो इंसान पैदा ही नहीं हुए थे। इसके बारे में आपको किसी और वीडियो में समझाऊंगा। सूरह बकरा के मुताबिक जमीन यानी अर्थ को आसमानों से पहले तख्लीक किया गया और हर चीज जोड़ों में पैदा की, यानी दूसरी दुनियाओं के मखलूकात भी जोड़ों ही में है, यानी मेल और फीमेल। सूरतुन नाजियात के मुताबिक जमीन को चारों तरफ फैला दिया गया। सूरह हामीम अस-सजदा के मुताबिक जमीन में यानी अर्थ में पहाड़ों को रखा। मसलन मरीख पर जो माउंट ओलंपस है वो हमारी जमीन के सबसे बड़े पहाड़ माउंट एवरेस्ट से 2 गुना बड़ा है। लेकिन सवाल ये है कि अर्थ का ये फैलाव आखिर क्यों है? हम इंसान तो अर्थ के एक सैयारे, एक टुकड़े में रहते हैं। आखिर अर्थ को इतने बड़े दर्जे पर क्यों फैलाया गया? तो सूरह रहमान में इसकी वजाहत कुछ यूं है कि तमाम जानदारों के लिए जमीन को बिछा दिया। आखिर कौन से जानदारों का जिक्र हो रहा है यहाँ? सूरह यासीन में अल्लाह फरमाते हैं कि इन चीजों के जोड़े बनाए जिनको ये जानते तक नहीं। फिर सूरह नहल के मुताबिक उसने तरह तरह की मखलूकात पैदा की जिनके मुख्तलिफ रंग और शक्लें हैं। फिर हामीम सजदा के मुताबिक उनमें रहने वाली मखलूकात के लिए बरकतें रख दी, उनके लिए रिज्क मुकर्रर कर दिया। मसलन हीरे हमारी जमीन पर इंतहाई नायाब और कीमती हैं, जबकि कैंसरी E55 नामी प्लैनेट या अर्थ में इस कदर कार्बन है कि इसकी पूरी सतह हीरों से ढकी हुई है। अल्लाह जब चाहे उन्हें जमा भी कर सकता है, और यकीन करें ऐसा एक दिन होना है। क्या अल्लाह ने सिर्फ हमारी ये नीली जमीन 4 दिन में पैदा की? दरअसल अल्लाह इस कायनात के दूर दराज गोशों तक फैले अर्थ के बारे में बता रहे हैं। फिर सूरह हामीम सजदा के मुताबिक अल्लाह ने 2 दिन में 7 आसमानों को तख्लीक किया, हर आसमान पर अपना हुक्म नाजिल किया और आसमानों को सितारों से सजाया। सोचने की बात है कि 7 आसमानों में किस पर हुक्म नाजिल किया? यकीनन वहाँ रहने वाली मखलूकात पर मुतवाजी कायनात के मुतालिक मजीद वजाहत करते हुए अल्लाह ने सूरह तलाक की आखिरी आयत में कुछ यूं फरमाया कि 7 आसमान बनाए और इन्हीं की मिसल से जमीन बनाई यानी अर्थ। हर आसमान की अपनी अपनी जमीन है, यानी इसी तरह प्लैनेट्स हैं, अर्थ हैं, कायनात में फैली तमाम अर्थ में और 7 आसमान पर रहने वाली मखलूकात पर अल्लाह का हुक्म उतरता है। सूरह बनी इसराइल की इस आयत मुबारका में अल्लाह साफ साफ बता रहे हैं कि वो वाकिफ हैं उन सब लोगों से जो जमीन व आसमान में रहते हैं। इन मखलूकात में मुख्तलिफ जावियों से कुछ हमसे भी बेहतर हैं और ज्यादातर से हम बेहतर हैं। वो अक्ल भी रखते हैं और उनकी एक मुकम्मल जिंदगी है। वो सही और गलत का फर्क समझते हैं। सूरह तलाक की आखिरी आयत के मुतालिक अब्दुल्ला इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि 7 आसमान और 7 जमीनें, हर जमीन में पैगंबर उतरे, तुम्हारे आदम की तरह एक आदम, तुम्हारे नूह की तरह एक नूह, तुम्हारे इब्राहिम जैसा इब्राहिम और तुम्हारे ईसा जैसा एक ईसा। सूरह तलाक की तफसीर करते हुए अब्दुल्ला इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु सहाबा से फरमाते हैं कि अगर मैं इसकी तफसीर करने लगूं तो तुम लोग काफिर हो जाओगे, क्योंकि ये इतनी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बात है कि तुम्हारा जहन इसको समझ ही नहीं पाएगा और तुम लोग इससे इनकार कर दोगे। दोस्तों सच कहें तो रिसर्च के दौरान मुझे इस मौजू के मुतालिक एक ना खत्म होने वाला खजाना मिला। इससे आगे जो मैं आपको बताने वाला हूँ वो इससे कहीं ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। दरवाजों के पार की दुनियाएं कैसी दिखती होंगी, उनमें रहने वाले मखलूकात कौन सी होंगी, उनमें कौन कौन सी नेमतें और बरकतें रखी गई हैं, ये सब मैं अगली वीडियो में आपको बताने की कोशिश करूंगा। तब तक के लिए ताहिर उबैद चौधरी को दीजिए इजाजत। मिलेंगे नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।